नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अपॉर्चुनिटी क्लासेस में। दोस्तों आज एक नई क्लास लेकर के मैं फिर से आया हूं। वोकेबुलरी की क्लास है ये। दोस्तों ऑफिस की व्यस्तता के कारण मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रहा हूं, लेकिन मैं आश्वस्त करता हूं आप लोगों को कि मैं पूरी वोकेबुलरी की क्लास लूँगा और सारे क्लास ख़त्म होने के बाद आप देखेंगे कि आप इस स्थिति में रहेंगे कि जो भी वर्ड्स आपको नए मिलते हैं उसका मीनिंग आप खुद से निकाल पाएंगे। आज मैंने 4 तरह के वर्ड को लिया है। एक तो टीथ से रिलेटेड वर्ड हैं, हार्ट से रिलेटेड वर्ड हैं, बोन से रिलेटेड वर्ड हैं और फुट से रिलेटेड वर्ड हैं। चलिए दोस्तों बिना देर किए क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज मैंने पहला वर्ड लिया है, ये ऑर्थोपेडिस्ट है। ऑर्थोपेडिस्ट जैसे आप लोग जानते हैं कि हड्डी रोग विशेषज्ञ को कहा जाता है। इसमें दो रूट्स हैं, एक ऑर्थो और एक पेडोस। तो यहाँ एटिमोलॉजिकली मीन्स मीनिंग के अकॉर्डिंग इसका मीनिंग आना चाहिए कि जो चाइल्ड रोग से रिलेटेड डॉक्टर हो उसका नाम होना चाहिए। लेकिन ये वर्ड जब बना था उस समय में चाइल्ड को हार्ट से रिलेटेड स्पेशली स्पाइनल कर्वेचर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम बहुत होते थे उसको ये स्पेशलिस्ट ठीक करता था। इसी के कारण उस समय में इसको ऑर्थोपेडिस्ट नाम दिया गया है। लेकिन आज की तारीख में इसका ये स्पेशलिस्ट हड्डी रोग से संबंधित हैं। दूसरा वर्ड हमने ऑर्थोडोंटिस्ट लिया है। जैसे आप देखें ऑर्थो ऊपर में भी था, ऑर्थो मीन्स टू स्ट्रेटन या टू करेक्ट होता है, यहाँ पर भी ऑर्थो है। आप सेम रूट देखिए, टू करेक्ट एंड ओडोंटोस से बना, इसका मतलब टिथ होता है। मतलब जहाँ भी आप ओडोंट या ओडोंटोस देखेंगे आपको समझना है कि वहाँ टिथ से रिलेटेड कोई वर्ड है। और IST एक सफिक्स है जिसका यूज़ स्पेशलिस्ट के लिए किया जाता है। इसका मतलब वन हु होता है, यानी कि जो दांत को ठीक करता है वो ऑर्थोडोंटिस्ट है। तो ऑर्थोडोंटिस्ट हम लोग जानते हैं जो दंत संशोधक होता है या दंत चिकित्सक होता है। अब ओडोंटोस से ही रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स हैं, आइए इधर देखते हैं। एक पेरियोडोंटिस्ट है। पेरियोडोंटिस्ट में 3 रूट हैं, एक तो पेरी है, ओडोंटोस है और ये IST एक्सपर्ट सफिक्स हो गया। ओडोंटोस का मतलब टीथ है। अब पेरी का मतलब अराउंड होता है, जैसे हमने पेरीफेरल हम लोग देखते हैं उसमें भी पेरी है, उसका मतलब अराउंड होता है। दैट मीन्स कि टीथ के अराउंड जो प्रॉब्लम हो उसको जो स्पेशलिस्ट ठीक करता है उसको पेरियोडोंटिस्ट कहते हैं। अब टीथ के चारों तरफ अराउंड कौन सा होता है तो गम स्पेशलिस्ट, उसको गम स्पेशलिस्ट कहा जाता है। दूसरा वर्ड हमने ओडोंटोस से रिलेटेड है, एंडोडोंटिस्ट। एंडोडोंटिस्ट है, इसमें 2 रूट हैं, एक एंडोन एक ओडोंटोस और तीसरा IST ये सफिक्स है एक्सपर्ट का। एंडोन मीन्स इनर हो जाता है या विद इन और ओडोंटोस मीन्स टीथ। दैट मीन्स कि आप जैसे ही आपने यहाँ ये वर्ड देखा ओडोंटोस ओडोंट, दैट मीन्स कि आपके दिमाग में ये आना चाहिए टीथ से रिलेटेड कोई वर्ड है। अब देखते हैं इसका मीनिंग क्या होगा। इसका मीनिंग वैसा चिकित्सक हो गया, दंत चिकित्सक, जो दांत के आंतरिक चिकित्सा से संबंधित होता है। तीसरा वर्ड हमने लिया है और एक्सोडोंटिस्ट। एक्सोडोंटिस्ट में एक्स है ये प्रीफिक्स, दूसरा एक ओडोंटोस ही है यानी टीथ से रिलेटेड हो गया और IST एक्सपर्ट सफिक्स हो गया। तो एक्स मीन्स आउट हुआ, टीथ और एक्सपर्ट वन हु। तो यानी ये ऐसा दंत चिकित्सक है जो दांत के चिकित्सा या निष्कर्षण से संबंधित है। मीन्स आउट टीथ को आउट करने से, दैट मीन्स कि एक्सट्रैक्ट करने से, यानी एक्सट्रैक्शन उसके निष्कर्षण से संबंधित होता है। तो दोस्तों आप देखिए कि एक रूट अगर आपको ओडोंटोस मिला, इससे कितने सारे वर्ड आपको मिल गए हैं। तो ऐसे ही आप रूट को सिर्फ ध्यान में रखेंगे तो इसके बेस पे आप जो भी वर्ड आएगा उसका मीनिंग आप खुद से निकालने की स्थिति में रहेंगे। तीसरा वर्ड हम लोग आते हैं कार्डियोलॉजी पे। कार्डियोलॉजी सब लोग जानते हैं, इसका मतलब हृदय विज्ञान होता है। अब इसका देखते हैं रूट कैसे। एक कार्डियो कार्डिया से बना है, इसका रूट कार्डिया है, कार्डिया मीन्स हार्ट हो जाता है। और लोजी है तो लोगोस से बना, इसका साइंस हो गया यानी हार्ट साइंस हो गया, साइंस ऑफ हार्ट, हृदय विज्ञान। और इसका जो स्पेशलिस्ट होता है उसको हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट जो हृदय रोग से संबंधित होते हैं। दूसरा वर्ड आप आते हैं कार्डिया से रिलेटेड ही, कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ में 2 रूट हैं, एक कार्डिया मीन्स हार्ट
और दूसरा ग्राफिन है। ग्राफिन मीन्स टू राइट, यानी कि जो हार्ट को के बारे में कुछ लिखता हो, कुछ रिकॉर्ड करता हो। इसका कार्डियोग्राफ, हृदय स्पंद लेख होता है, स्पेशली जब हम वो हार्ट से रिलेटेड कहीं कुछ इशू होता है तो कार्डियोग्राफ का यूज किया जाता है। इसमें रिकॉर्ड ऑफ हार्ट बीट होता है इसका मतलब। दोस्तों ये सारे वर्ड जो हम इसके रूट के बेस पे इसका मीनिंग निकाल रहे हैं, इससे आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी तैयार होता जा रहा है। आप कोई भी वर्ड अगर ऐसा आता है तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आप इससे आसानी से बना पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो न्यूरोलॉजी है। न्यूरोलॉजी न्यूरॉन रूट है और लॉजी लोगो से बना है। नर्व, न्यूरॉन मीन्स नर्व हो गया, और साइंस लॉजी मीन, तो साइंस ऑफ नर्व यानी तंत्रिका विज्ञान जो होता है उसको न्यूरोलॉजी कहते हैं। और इससे रिलेटेड जो डॉक्टर होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, उनको न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। अब न्यूरोलॉजिस्ट आप सब लोग जानते हैं कि नर्व से रिलेटेड जब भी कोई इशू होता है तो हम लोग न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। अब जहाँ जहाँ भी आपको ये न्यूरो मिले या न्यूरॉन रूट जैसा कोई वर्ड मिले तो आपको समझना है कि वो नर्व से रिलेटेड उसका मीनिंग होगा। आइए एक दूसरे वर्ड को देखते हैं। न्यूरैल्गिया है। न्यूरैल्गिया मीन्स इसका हिंदी मीनिंग नसों का दर्द होता है। अब आप देखिए कि न्यूरा NEUR आ गया, इसमें सेम रूट है यानी नर्व से रिलेटेड है। और एक इसमें दूसरा वर्ड रूट है एल्गोस। एल्गोस मीन्स पेन होता है, यानी नर्व पेन जो हो गया, एक्यूट पेन अलोंग द नर्व, यानी नर्व का जो पेन होता है उसी को हम लोग न्यूरैल्गिया कहते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक वर्ड आप देखेंगे नोस्टाल्जिया होता है। फ्रेंड नोस्टाल्जिया जो होता है यहाँ पर भी सेम रूट है, एल्गोस, एंड यहाँ नोस्टस होता है। ये नोस्टस मीन्स रिटर्न हो जाता है, एंड एल्गोस मीन्स पेन, यानी होम सिकनेस जिसको होता है उसको हम लोग नोस्टैल्जिया कहते हैं। यानी एल्गो, आप यहाँ पे देखिए एल्गिया आपने देखा, एल्गोस रूट है, वही सेम रूट यहाँ पे आया तो आप इसका मीनिंग निकाल पाएंगे पेन है। किस चीज़ का? रिटर्न। कहीं हम जाते हैं तो वहाँ से बाहर फिर हम अपने प्रीवियस स्थान पे पहुँचने का जो होता है दर्द, उसी को कहते हैं। तो ऐसे आपको जहाँ पर भी ऐसे वर्ड मिलेंगे तो आप खुद से उसका मीनिंग निकालने की स्थिति में रहेंगे। एक अगला वर्ड लेते हैं साइकोसिस। साइकोसिस में एक रूट है साइक प्लस ओसिस। साइक मीन्स हो जाता है सोल या माइंड, और ओसिस मीन्स होता है एबनॉर्मल और डिजीज कंडीशन, मतलब बीमारी की स्थिति में। यानी साइकोसिस का मतलब होता है मेंटल डिसऑर्डर जो होता है उसी को हम लोग साइकोसिस कहते हैं। अब सेम साइक रूट आप देखिए अगले वर्ड में हम लोग देखते हैं, जैसे साइकाइट्रिस्ट, मनोचिकित्सक जो होता है उसको हम लोग साइकाइट्रिस्ट कहते हैं। अब देखिए इसका मीनिंग कैसे निकलता है। साइक हो गया, साइक मीन्स सोल या माइंड हुआ, और इट्रिया हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, पेडियाट्रिशियन में इट्रिया पढ़ा था, मेडिकल हीलिंग होता है, मतलब मेडिकली उसको ठीक करने को वो मेडिकल हीलिंग इट्रिया उसके लिए वर्ड होता है। और IST एक्सपर्ट के लिए वो सफिक्स यूज होता है वन हु, यानी कि वन हु करेक्ट्स हु हील्स द मेडिकल प्रॉब्लम ऑफ माइंड, उसको हम लोग साइकाट्रिस्ट कहते हैं। मतलब वैसा स्पेशलिस्ट जो हमारे माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक करता हो उसे साइकाट्रिस्ट कहते हैं। तो फ्रेंड देखिए यहाँ भी साइक था, यहाँ जैसे साइक मिला तो आपको यहाँ पता चल गया कि ये माइंड से रिलेटेड कोई वर्ड होगा। और इट्रिया आपने पहले ही देख रखा है, पेडियाट्रिशियन, जेरियाट्रिशियन, तो उसमें आप इट्रिया मीन्स मेडिकल हीलिंग था। तो ये इन दोनों से अगर आप कुछ नहीं भी जान रहे हैं इसका मीनिंग, और साइक का मीनिंग माइंड, इसका इट्रिया का मीनिंग आप मेडिकल हीलिंग डाल रहे हैं, तो आप आसानी से इसका मीनिंग खुद से निकाल सकते हैं। अब आपको वर्ड का मीनिंग रटने की आवश्यकता नहीं है। अगला वर्ड आते हैं जेरिएट्रिक्स। जेरिएट्रिक्स में जेरास है, जेरास मीन्स ओल्ड एज होता है, और यहाँ इट्रिया है, इट्रिया मीन्स मेडिकल हीलिंग है। तो इसका हिंदी मीनिंग जेरिएट्रिक्स होता है वृद्ध लोगों की चिकित्सा, मीन्स मेडिकल हीलिंग। अगर आप रूट के अकॉर्डिंग जाएंगे तो मेडिकल हीलिंग ऑफ ओल्ड एज, यानी ओल्ड एज के लोगों का मेडिकल हीलिंग
ये इसका इस वर्ड का मीनिंग हो जाता है। तो आप देखिए कितनी आसानी से आप वर्ड का मीनिंग निकाल पा रहे हैं। अगला वर्ड है फ्रेंड कीरोग्राफी। कायरोग्राफी में कायरो एक रूट है और एक ग्राफिन है। कायरो मीन्स हैंड होता है और ग्राफिन मीन्स टू राइट होता है। दैट मीन्स कि हैंड राइटिंग, यानी कायरोग्राफी का हिंदी मीनिंग क्या है, हाथ की लिखावट होता है। अब सेम आप कायरो वर्ड आप अगले वर्ड में देखिए, सेम कायरो रूट आपको मिलेगा कायरोमेंसी। कायरो मीन्स हैंड हो गया, और मैंसी मीन्स फोरटेलिंग होता है या प्रेडिक्शन होता है, यानी कि प्रेडिक्शन बाय सीइंग द हैंड, यानी हस्तरेखा विद्या जो होता है उसी को कायरोमेंसी कहते हैं। तो आप देखिए खुद से आप कैसे, कायरो हैंड है तो उससे पता चल गया हैंड से रिलेटेड होगा। मैंसी का मीनिंग आपने समझा, प्रेडिक्शन होगा या फोरटेलिंग होगा, तो उससे कैसे इसका मीनिंग निकलता है। अब ये मैंसी वर्ड आगे आपको मिलता जाएगा, ग्राफिन वर्ड भी आपको मिलेगा, जैसे आगे हम लोग देखेंगे काकोग्राफी, कैलीग्राफी, ग्राफोलॉजिस्ट जो हैंड राइटिंग को पहचानता है, तो वो सारे वर्ड्स हम लोग आगे देखेंगे फ्रेंड्स। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं फ्रेंड्स जो आपको लगता होगा कि अभी इसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूज़ नहीं है, लेकिन इसमें जो वर्ड्स हैं, रूट्स हैं, दो रूट्स आर बेसिक रूट्स। वो रूट्स अगर आप याद रखते हैं तो आगे जा कर के सारे वर्ड्स का मीनिंग निकालने में आपको आसानी होती है। इसी कारण से हमने इन सारे वर्ड्स को लिया है। चलिए अब आगे देखते हैं। एक वर्ड है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस सब लोग जानते हैं, ऑक्टोपस एक समुद्री जीव होता है जिसमें 8 बाहु होते हैं, मतलब 8 आर्म होते हैं उसके। तो कैसे इसका मीनिंग निकलता है, एक ऑक्टोपस है, ऑक्टो मीन्स 8 होता है, अब पस है तो पॉस या पोडोस होता है। पॉस या पोडोस मीन्स फुट होता है, यानी जिसका 8 फुट हो, यानी कि 8 आर्म जैसा बना रहता है। वो आप जो पिक्चर भी इसका देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 8 आर्म्स हैं, या 8 पैर कहिए या आर्म्स कहिए, वो होते हैं उसके। दूसरा आते हैं प्लेटिपस। प्लेटिपस में एक रूट है प्लेटी, अब पस फिर सेम है, पॉस या पोडोस है, फुट है, और प्लेटी मीन्स हो जाता है फ्लैट। मतलब वो प्लेटिपस इस एक ऐसा समुद्री जीव ही है, प्लेटिपस कहते हैं, जिसको बतख जैसा जानवर कहा जाता है। अब इसका मीनिंग क्या होगा, वाटर एनिमल, एक एनिमल हो गया जिसका कि फ्लैट फुट हो, फुट उसका फ्लैट होता है, उसी को प्लेटिपस कहते हैं। अगला वर्ड आते हैं पोडियम। पोडियम में फिर वही है, पॉड हो गया, पोडोस होगा, पोडोस मीन्स वही फुट हुआ, एंड IUM ये एक सफिक्स होता है जिसका मतलब होता है प्लेस वेयर। ये IUM आपको बहुत सारे वर्ड्स में मिलेगा। अब यानी कि अ प्लेस फॉर फिट, यानी फुट के लिए जो प्लेस होता है। पोडियम क्या होता है, मंच हो गया, वहाँ पे हम जाते हैं, खड़ा होते हैं, मीन्स दैट इज़ द प्लेस फॉर फुट, हम वहाँ खड़ा होते हैं, दैट्स लिए। तो देखिए कि कैसे इसका मीनिंग निकल रहा है। अब IUM ये सफिक्स हो गया प्लेस वेयर, तो इससे रिलेटेड वर्ड आप देखिए जिम्नाजियम, IUM है, तो जहाँ पे जिम्नाजियम कहाँ हुआ, तो जहाँ जिम्नास्टिक टाइप का आप एक्सरसाइज करते हैं, दैट इज़ द प्लेस वेयर। स्टेडियम IUM है, मीन्स प्लेस वेयर, ये भी प्लेस से रिलेटेड है। एक ऑडिटोरियम है, इसमें भी IUM है। मीन्स फ्रेंड आप जो भी रूट्स देखते जा रहे हैं उससे नंबर ऑफ़ वर्ड्स बनते हैं, इसलिए आप थोड़ा रूट्स को ध्यान रखेंगे, फिर आने वाले समय में न्यू वर्ड्स का मीनिंग आप खुद ही निकालने की स्थिति में रहेंगे। अगला वर्ड हमने ट्राईपॉड लिया है। इसमें 2 रूट हैं, एक ट्राई है और एक पॉड है। ट्राई मीन्स 3 हो गया, और पॉड मीन्स, पॉड का रूट है पोडोस मीन्स फुट, यानी 3 फुट। यानी ट्राईपॉड हम और आप भी जानते हैं, ट्राईपॉड होता है जिसमें कैमरा लगा रख के हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, या मोबाइल रख के ट्राईपॉड होता है। मतलब एक 3 लेग्ड स्टैंड होता है जो कैमरा या मोबाइल के लिए यूज होता है। तो फ्रेंड आप देखिए कि रूट्स अगर हमें ध्यान रहता है, एक रूट के बेस पे कितने सारे वर्ड्स बनते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आप खुद इस स्थिति में रहेंगे कि वर्ड का मीनिंग निकाल सकें। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।